पूरी रात भर मैं नहीं सोती थी, इस डर से कि कल सुबह को अगर मैं सो गई, सुबह को उठ नहीं पाऊंगी, शायद ही मुझे मार दिया जाए। जिससे मुझे मारा गया था वो इतना भारी था, इतना हार्ड था, मेरा वो जगह फट गया, ब्लड निकलने लगा। एक मूव का डब्बा था, वो लाके मेरे ऊपर घिस दिया गया। जब कोई लाइक किसी को कट किया जाए, वो जो एनिमल्स को, फिर उसमें अगर सॉल्ट दिया जाता है, उस फीलिंग्स होता है या नहीं, मुझे जलने लगा। इस तरह पूरा मेरे बॉडी ही जलने लगा। आज से 21 इयर्स बैक, 21 साल पहले, वो दिन था मेरे लिए जब मैंने ये ज़िंदगी से भागने का कोशिश किया, मर जाने की कोशिश किया, सब कुछ ख़त्म कर देने का कोशिश किया। भागा तो ज़रूर, लेकिन मैंने सुसाइड नहीं किया। मैंने अपने आप को वो सज़ा नहीं दिया जो सुसाइड की वजह से होता है। मैंने अपना लाइफ एंड नहीं किया। आज मैं उस मुकाम पे हूँ, उस जगह से, जो आज मैं कहलाती हूँ वर्ल्ड की वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग रिसर्चर्स इन वन ऑफ द डिसिप्लिन। मैं डॉक्टर झूमा, टुडे इन द स्टेज ऑफ जोश आशा, एंड मैं डॉक्टरेट हूँ, नॉट अ डॉक्टर, एंड आई एम द मदर ऑफ 2 kids, one of 21 years of age, the other of 7 years. बेसिकली मैं कोलकाता से बहुत दूर एक गांव की रहने वाली लड़की। मैं वो सब लड़कियों में से एक हूँ जो बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी होती रहती थी, और उसी के चलते मेरा हमेशा से ये ख्वाब था कि मैं कुछ अच्छा बनूँ। ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, पढ़ाई में और भी बहुत अच्छी बनती गई, और मेरे जो एम्बिशन थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। मेरे में डिटर्मिनेशन था, कुछ कर दिखाने का, वही उम्मीद मुझे हमेशा से था। एट द एज ऑफ 20 से 20 साल की उम्र में मेरी पसंद का एक लड़का जो मुझसे मिले, मेरे चाहते हुए मैंने उससे शादी कर लिया। मेरा जो घर का लोग थे, मेरे पापा मम्मी, मेरे रिलेटिव्स, सारे मुझे वही साथ दिया क्योंकि वो मेरी खुशी चाहते थे। शादी होने से ऐसा मुझे लगा कि मुझे वो आदमी मिल जाएगा जिसके साथ मैं सारा पूरा जीवन ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मुझे शादी से ज़्यादा, सपने से ज़्यादा वो बन गया मेरा नाइटमेयर जैसा, बहुत बुरा सपना। जिस दिन से शादी हुआ, उसी दिन से मेरे साथ वो सब शुरू हो गया जो शायद इस दुनिया में और भी कई सारे औरतें या महिलाएं या वुमेन दे आर ऑल्सो फेसिंग। आज मैं इस मंच में वो सारे स्ट्रगल्स कम, लेकिन वो सारे की बात मैं बताना चाहती हूँ जो ओवरकम करके मैं आज इस मुकाम में पहुँची हूँ। हाँ, मेरे साथ वो हुआ था जो मुझे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली सारे के सारे मेरा ब्रेकडाउन हो चुका था। एक वक्त तो ऐसा भी आया, मुझे लगा कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरे साथ जुड़े हुए जो रिलेटिव्स हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो सारे टूट जाएंगे। मैंने कहा नहीं किसी से, कोई भी टॉर्चर जो भी मैंने सहा, 3 सालों तक मैंने किसी से नहीं कहा। It was all like I was walking through a tight rope, but still somewhere I was feeling कि मुझे वो प्यार मिल जाए, कभी तो मिलेगा, कभी तो पिघलेगा वो मन जिसने मुझे इतना टॉर्चर किया, शायद वो भी पिघल जाएगा वो प्यार से। जिस दिन मेरा शादी हुआ, उसी दिन वो बैठ गया उसी चीज़ को लेके, क्या उसे मिला मेरे घर से और क्या नहीं मिला। आई वॉज फीलिंग लाइक लिटरली शैटर्ड। मुझे लगा वो तो शायद मुझे ही चाहता है, और क्या चाहिए मेरे साथ। लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ मुझे मतलब बोलना स्टार्ट किया, जिससे मुझे लगा कि वो क्या देख के मुझे शादी किया है। एक दिन गया, दूसरा दिन उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाना स्टार्ट किया। उसी हाथ जो एक दिन बदल गया इस तरीक़ा से, जो आज भी मेरे सारे बॉडी में, पूरा बॉडी में उसका खरोंचे है। अगर मैं देखूं तो मुझे वो दिन का, वो सारे वक्त का याद आता है। मैं टूटी नहीं, मैंने पापा मम्मी को बताया नहीं इनिशियल स्टेज में। एक स्टेट ऐसा आया, मैं सह नहीं पाती थी, पूरी रात भर मैं नहीं सोती थी, इस डर से कि कल सुबह को अगर मैं सो गई, सुबह को उठ नहीं पाऊंगी, शायद ही मुझे मार दिया जाए। ये था मेरा टॉर्चर। उस एक्सटेंट तक टॉर्चर हुआ
कि जो पानी का टैंक था, वहाँ पे भी मुझे क्लीनिंग के लिए भेजा गया। मुझे पता ही नहीं चला कब वो टैंक ऊपर से क्लोज़ हो गया। मैं बहुत साहसी रहती थी, तो ऑलवेज़ आई यूज्ड टू शो दैट मच ऑफ करेज। मैंने शाउटिंग किया, पड़ोसी में जो था वो भी छत पे थे, उसका टेरेस में थे। वो दौड़ के आके भाग के बोला कि कोई वहाँ पे चिल्ला रहा है, शायद आपका जो डॉटर इन लॉ है वो। उन्होंने कहा कि हाँ, शायद उन्होंने गलती से, भूल से वो क्लोज़ करके दिया। उस दिन भी मैं मर जाती। फिर भी मैं वापस आने का सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि शादी मेरी मर्ज़ी से थे और पापा मम्मी शायद टूट टूट जाते, क्योंकि मेरी शादी के जिस दिन मेरा शादी हुआ, उसके ठीक 18 डेज़ बाद मेरा एक सिस्टर था, वो उसका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। मैं नहीं बताना चाहती थी कितना क्या चीज़ से मैं गुज़र रही थी। लेकिन हाँ, उस चलते मुझे इतना डिफ़ेम किया गया, इतना डिग्रेडेशन मिला कि हर वो लोग जो वहाँ पे रहते थे उनके फैमिली में, वो, उनके मदर, कोई मेड्स थे, वो मुझे इतना बिलीव करने में मजबूर करवाते थे कि मैं कितनी अगली हूँ, कौन-सा अशिक्षित परिवार से हूँ, मैं खुद क्या पढ़ाई की हूँ, अनएडुकेटेड हूँ शायद उनके हिसाब से। सारे कुछ मुझे वो रियलाइज़ेशन दिलाया गया। ज़िंदगी में मुझे ऐसा सिखाया कि चश्मे के बिना भी चलना पड़ेगा। ऐसा वक़्त था जब भी मुझे वो फ़िज़िकल अब्यूज़ेस मिला, मेरा चश्मा पहले तुड़वा दिया। इट वाज़ ब्रोकन सो दैट आई कुड नॉट सी एनीथिंग एंड आई यूज्ड टू फ्लोर में आई यूज्ड टू सर्च द पीसेस ऑफ माय ग्लासेस सो दैट आई कैन लुक इनटू एंड सी। मुझे ऐसे मार मिला, जो ब्रास का बकल होता है बेल्ट का, कोई चीज़ नहीं, छोटा-सा चीज़। बगल वाले फैमिली शादी में जा रहे थे, शादी करने के लिए। उनके फैमिली से बहुत सारा लाइन ऑफ कार्स थे, जो लेके वो शादी में जा रहे थे। मुझे बोला गया, देखो कितना सारा गाड़ी बुकिंग करके शादी में जा रहे हैं, और झटाक से मेरे हाथों में, मेरे पीठ में वही ब्रास के बकल वाला बेल्ट का चोट आया। मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि इसके साथ मेरे मेरा क्या रिलेशनशिप है, क्यों मुझे मारा गया, मेरा क्या गलती है। जो आदमी शादी करने के लिए जा रहा है बारात लेके, वो तो खुद ही जा रहा है, ये भी जा सकते थे। तुरंत ही क्या हुआ, जिससे मुझे मारा गया था वो इतना भारी था, इतना हार्ड था, मेरा वो जगह फट गया, ब्लड निकलने लगा। एक मूव का डब्बा था, वो लाके मेरे ऊपर घिस दिया गया। आई वॉज फीलिंग लाइक आई डोंट नो, जब कोई किसी को कट किया जाए, वो जो एनिमल्स को, फिर उसमें अगर सॉल्ट दिया जाता है, उस फीलिंग्स होता है या नहीं, मुझे जलने लगा इस तरह, पूरा मेरे बॉडी जलने लगा। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कुछ हिम्मत मिले अंदर से। मुझे लगा, जो बच्चा मेरे अंदर में पाल रहा है, आई कांट गिव हर दैट लाइफ विच आई एम सस्टेनिंग ओवर देयर। मुझे लगा कि वो टॉक्सिक फ्री एनवायरनमेंट मुझे जैसे भी हो मेरे बच्ची को देना है। मैंने प्लान किया भागने का। भाग चली मैं उस दुनिया से। वो भागने में, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट बंगाल पहुंचने में मुझे 3 डेज़ लगा। आ पहुंची मैं अपने पापा के घर, मम्मी के पास। भागना कोई आसान चीज़ नहीं था उस वक्त, और जो हर्डल्स मुझे उस वक्त भी मिला था भागने के वक्त, वो मुझे कुछ हौसला सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं अपने बच्चा को बचाना चाहती थी। आई केम बैक टू माई पेरेंट्स। जिस दिन मम्मी के पास आए, मम्मी ने मुझे पूछा, क्या मैं और मेरा पढ़ाई एक्सटेंड करना चाहती हूँ जो मैंने रोक दिया? क्या मैं प्रोफेसर बन सकती हूँ जिसके लिए मुझे इतना सारा बातें सुनना पड़ा? मैंने एग्री किया। पापा ने मुझे बुक्स ला कर दिए। मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया। 2004 27th of June
नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए मुझे फिर से कोलकाता आना पड़ा। तब का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सुबह से 9:30 बजे से शाम को 5 o'clock तक होता था, बीच में 1 घंटा का ब्रेक। पूरा दिन वो सब्जेक्टिव पेपर्स अलॉन्ग विथ 3 अदर पेपर्स वर टू बी रिटन। मैं क्यों बता रही हूँ इस चीज़? क्योंकि जिस संडे को मैंने ये एग्ज़ाम लिखा, ठीक उसका ही 1 हफ्ता बाद 4th of July मेरी बच्ची पैदा हुई। So I was in that stage not to sit like, but still I was sitting over there throughout the day and I wrote the exam. बच्चा हो गया, बेटी पैदा हुई मुझे। खुशियों का नज़ारा नहीं था मेरे पास कुछ, लेकिन मुझे बहुत इनसिक्योरिटी फीलिंग हुआ। मुझे लगा पापा मम्मी तो देखेंगे ही, वो भी मुझे सपोर्ट देते हैं, लेकिन इस बेटी के लिए जो भी कुछ करना है मुझे करना है। बेटी 1 महीना का 10 दिन का था। आई फाउंड अ जॉब इन अ लोकल कॉलेज। एडवर्टाइजमेंट तो आया था, बहुत सारे और लोग थे जो ये पोजीशन के लिए, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किए थे तब। मैंने भी वहाँ पे अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन हालांकि उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि जॉब मुझे चाहिए ही। मैंने उनसे जाके कहा कि ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी किया। पहला मंथ का जो सैलरी आया, मैंने देखा जो लोग वहाँ पे मेरे साथ थे, शायद उनका जो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था मेरे से कम था, लेकिन उनको ज़्यादा सैलरी मिले, मुझे नहीं। मे बी दैट वॉज द पॉइंट आई कुड अंडरस्टैंड कि अपने जो अंदर का पॉइंट, जो भी कुछ दर्द भरा कहानी, ये बाहर में कहा नहीं जा सकता है, सारे स्कोप्स लेंगे। कुछ दिन ऐसे चला, मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज कोलकाता में नौकरी मिल गया। मैं अपनी 5 मंथ्स की बेटी को छोड़ के पापा मम्मी के पास मैं चल पड़ी वंस अगेन टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ माय फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन कोलकाता इन अनदर कॉलेज। मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि बच्ची मम्मी पापा के पास थे। हर वीक को मैं वहाँ पे ट्रैवल करती थी। ऐसा भी होता था कभी कभी कंसेक्यूटिव डेज में भी मैं ट्रैवल करती थी 12-14 घंटा। हर वक्त मुझे ऐसा फील होता था कि मेरा कोई हिस्सा मुझ में नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि बेटी वहाँ पे सेफ थी। मुझे जॉब मिला, मैं सिक्योर्ड बन गई फिनेंशियली, मैं स्ट्रॉन्ग थी। कैलकाटा में मैं अकेली रहती थी, अपना ही अपार्टमेंट में, पापा का अपार्टमेंट में। स्ट्रगल मुझे फिर से स्टार्ट हुआ। अभी मुझे सोसाइटी से कुछ मिलने लगा। इस दौरान मेरे जो हस्बैंड थे, या ही ऑल्सो गॉट मैरिड, बट हाँ, मैं एज अ सिंगल पेरेंट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट देन, एंड सोसाइटी थॉट माई सेल्फ टू बी वल्नरेबल। ऐसा कोई बहुत सारा प्रपोजल्स मुझे आने लगे, जिसकी वजह से मुझे लगा मैं सारे जगह से मैं डिस्टर्ब बन जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। आई वॉज ऑलवेज कीपिंग माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग, खुद को मैंने टूटने नहीं दिया। ऐसे करके जैसे ज़िंदगी जा रहा था, उसके बीच में मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ सेटल डाउन करना है। मैंने सोचा और एक बार सेटल्ड होते हैं, बहुत सारा सोसाइटल प्रेशर है, मुझे अकेले मान के बहुत सारे कुछ कहा जाता है। कुछ भी एक चीज़ें जो एक जोक किस तरह, कुछ भी एक मतलब कोई भी बातें उल्टा सीधा किसी ने भी कर लिया, लेकिन वो बन जाएगा र्यूमर। स्पेशली अभी भी हम देखते हैं जो भी औरतें हैं, अगर उसको कोई ऐसा एपिसोड्स है कि डिवोर्स का, सेपरेशन का, तो पहले ही दूसरे औरत मिल जाएंगे उसके बारे में बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए। वो बहुत डिमोरलाइज करते हैं। ऐसा भी होता है, अगर आप किसी से बात भी करो, कोई लड़का अगर जाके कोई लड़की से बात करे, कुछ नहीं होगा। अगर कोई सेपरेटेड वुमन, कोई डाइवोर्सी किसी से भी बात कर लिया, तो शायद उसमें कुछ काला है, ऐसा ही माना जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट जितना भी है, लेकिन अभी तक हम लोग इस सिचुएशन में हैं कि हाँ, कोई जोक तो कर लिया, जोक से कोई र्यूमर भी बन गया। मैंने ठाना कि नहीं,
मेरे पास शायद कोई ऐसा नहीं है ये मेल फिगर जिसके लिए ये मेल फिगर की एब्सेंस में मुझे इतना कुछ सुनाया जा रहा है। मैंने ठान लिया मुझे सेटलमेंट करना है। फैमिली से भी प्रेशर था, सोसाइटी का भी प्रेशर था। मैंने सोचा कि हमारा भी कोई गार्जियनशिप चाहिए। कर लिया मैंने सेटलमेंट। न्यू सेटलमेंट, नया चैलेंजेस, फिर से नया तरह से। मेरे जुड़े हुए चैलेंजेस में फंस गई मेरी बेटी भी। उसका तो कोई गलती ऐसे नहीं थी जो वो भी मेरे साथ साथ ये सब चैलेंजेस ले पाए। मुझे लगा ठीक है, बॉन्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके चलते मैंने सोचा कि एक बच्चा हो जाते हैं तो अच्छा होगा। एट द एज ऑफ 39 आई डिलीवर्ड टू अनदर चाइल्ड एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी। बट जैसे ही बच्चा हुआ कुछ दिनों में मुझे पता चला ये बच्चा भी नॉर्मल नहीं है। ही वॉज डायग्नोज्ड विथ ऑटिज्म। शांति से ज़्यादा मेरे सर पे पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर कोई हमारे साथ है नहीं तो हमें खुद ही हमारा ज़िंदगी बनाना है। इस दौरान मैंने वो सारे रिसर्चेस किए जिससे मेरी ये बच्चा ठीक हो पाए। मुझे 7 साल लगे ये पूरा जर्नी में। 2023 में मुझे पता चला कि जो बच्चा मेरा ऑटिस्टिक था वो ऑटिज्म से निकल के आके ही हैज़ गॉट कन्वर्टेड टू माइल्ड ADHD। ये जो जर्नी में मैंने अपना दोनों बच्चियों को पाला, वहाँ पे मुझे कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला। शुरू के एक दिन से लास्ट तक 21 साल की बेटी जो आज बहुत जगह अच्छी जगह में इंजीनियरिंग कर रही है, उसके सारा पढ़ाई के खर्चा या एक ऑटिज्म बच्चा जो है मेरे पास उसके ट्रीटमेंट के लिए वो सब मैंने किया। एक बार ऐसा भी हुआ, एक्सपेंस लेके कोई झमेला अगर हुआ, मैंने बोला, पहले तो इनिशियली आई यूज्ड टू नॉट डिस्क्लोज अबाउट दिस। मन ही मन में मुझे गुस्सा आता था, कुछ नहीं करता है, सिर्फ बच्चा देखने के लिए आता है। मैंने जिस दिन उससे खोल के कहा कि मैं कैसे करूँगी, तुम तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहे हो। उस दिन रात को उन्होंने मुझे एक 5-6 शीट का एक्सेल शीट भेजा। वो शीट्स जिसमें हर एक डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस था जो फर्स्ट दिन से लेके उस दिन तक मेरे ऊपर किया गया था, मेरे हस्बैंड ने किए। आई वॉज स्पीचलेस। आई वॉज थिंकिंग हाउ मच प्लान्ड ही इज। जिस दिन से उन्होंने मुझे मिला और उस दिन तक उनके पास सारा डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस है जो उन्होंने मेरे ऊपर किया। दिस एक्चुअली felt like speechless। आखिर में जोश टॉक्स आशा की इस मंच से मैं उस वुमेन के सारे जो वहाँ पे है एज ऑडियंस जो है इस दुनिया में, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। वो उनके लिए इस स्लोगन हो कि मुद्दतों की मांग उसे नहीं, मुद्दा तो उसे मांगेंगे। They should not give chance. We should not give chance to anyone. Rather, chance would be finding us and to give a glance at our lives and give us a recognition.